आप लोग जनगणना 2027 के लिए परगना के रूप में एचएलओ ऐप पर लगातार मकान गणना की सूचीकरण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एचएलओ ऐप पर डाटा सिंक करने का सही तरीका क्या है जिससे कि आपका समय भी बच जाएगा और आसानी से सिंक भी हो जाएगा और किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं, एचएलओ ऐप पर डाटा सिंक करने का सही तरीका क्या है और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला क्या काम करना है कि आपको एचएलओ ऐप जो आपके डिवाइस में लॉगिन है उसको इस तरह से ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये इस तरह का इंटरफ़ेस आपको आएगा, इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ये इस तरह से। ये इंटरफ़ेस के बाद जो है यहाँ पर आप लोगों से पिन दर्ज करें, इस तरह से पिन टाइप करने के लिए बोला जाएगा। जो भी आप लॉगिन करने के लिए यहाँ पर पिन बनाए हैं, उस पिन को यहाँ पर डाल देना। आगे यहाँ से बढ़ जाना है, पिन जैसे डालिएगा ये लॉगिन आगे प्रोसेस आ जाएगा। प्रोसेस आने के बाद इस तरह का इंटरफ़ेस आएगा। इस इंटरफ़ेस में क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि ये जो रिफ्रेश बटन है, इस रिफ्रेश बटन को निश्चित रूप से क्लिक करना है। इस रिफ्रेश बटन को जैसे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए कॉर्नर में है रिफ्रेश। इस रिफ्रेश बटन को जैसे क्लिक कीजिएगा, तो ये जो ऐप है, वो पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगा और आगे का काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये सारा इस तरह का इंटरफ़ेस होगा और नीचे जो है सूचीकरण करने के लिए आगे बोला जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का इंटरफ़ेस आप लोगों के सामने आएगा। इस तरह का इंटरफ़ेस आ जाएगा जिसमें कि मकान सूचीकरण कार्य दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, पहले एंट्री करने के पहले कोई भी नया एंट्री करने के पहले हम लोगों को थोड़ा इसमें सारांश में आके देख लेना है। इस सारांश में जैसे आप क्लिक कीजिएगा, तो इसके अंदर आपने अभी तक एचएलओ ऐप पर कौन-कौन से काम किए हैं, वो सारा आपके सामने डिटेल रूप से इस तरह से खुल के दिखेगा। इस तरह से आपके सामने खुलकर ये दिखेगा कि आपने एचएलओ ऐप पर क्या-क्या काम किए हैं, यानी कि इस तरह से है कि कुल जनगणना मकान की जो हम लोग एंट्री किए हैं वो 34 है, जिसमें कि कुल सामान्य परिवार की उन जो एंट्री हुई वो 29 है और कुल गैर आवासीय मकान की जो एंट्री हुई है वो 5 है। और कुल संस्थागत परिवार की अभी 0 है, कोई भी संस्थागत परिवार की एंट्री नहीं हुई है। वो पूर्ण एंट्री इसमें एक भी नहीं है, हटाए गए डाटा एक भी नहीं है, लॉक किए गए भवनों की सूची शून्य है, एक भी लॉक किए गए भवन की सूची हम लोग एंट्री नहीं किए हैं। और 5 जो है, ये 5 क्या है? ये 5 है कि हम लोग उस डाटा को कंप्लीट कर लिए हैं। उन 3300 प्रश्न के साथ मोबाइल नंबर के साथ में हम लोग एंट्री करके उसको फाइनल कर दिए हैं, जो कि अभी सिंक नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पर वो क्या दिखाई पड़ रहा है, 5 दिखाई पड़ रहा है। जैसे हम लोग सिंक कर देंगे तो ये जो 5 है, ये 5 29 के साथ में आकर ऐड हो जाएगा और ये जो है 29 और 5 ये 34 हो जाएगा, कहाँ पर, यहाँ सिंक किए गए बटन के पास यहाँ पर 34 हो जाएगा। तो इसी 5 को हम लोग जो एंट्री किए हैं, इसको हम लोग क्या करना है, सिंक करना है। तो सिंक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को देखिए क्या करना है, सिंक करने के लिए हम लोगों को आना है इसी इंटरफ़ेस में, फिर से ये वाले बैक आएँगे, तो यहाँ से आएँगे इसमें और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन लिखा गया है नीचे कि सिंक करें, ये क्या है, सिंक करें। तो इसमें जैसे आप क्लिक कीजिएगा, तो फिर से एक नए पेज में खुल जाए। इस बटन में जैसे क्लिक कीजिएगा, तो नया पेज आप लोगों के सामने ओपन होगा। नया पेज इस तरह से खुलकर आएगा आपके सामने। स्क्रीन पर इस तरह का नया पेज खुलकर आएगा एचएलओ ऐप और इसमें देखिए क्या है कि नीचे हस्ताक्षर करें। नीचे एक कॉलम बना हुआ है, इस तरह का बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स में बोला जा रहा है कि हस्ताक्षर करें और उसके पहले क्या कुछ है, यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स में पहले टिक कर लेना और इसमें लिखा क्या गया है, थोड़ा इसको भी पढ़ लेना चाहिए। मैं पुष्टि करता या करती हूँ कि मैंने अपने द्वारा भरी गई प्रविष्टियों में सभी जानकारी सही-सही दर्ज की है। मैंने इन भरी गई प्रविष्टियों की जानकारी की सत्यता की जाँच कर ली है और अब इसे अपलोड कर रहा या कर रही हूँ। तो अब इसको अपलोड किया जा रहा है। वही जो 5 एंट्री हम लोग पूर्ण करके रखे थे उसको यहाँ पर सिंक कर रहे हैं। तो सिंक करने के पहले यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर में आप लोगों को इस तरह से यहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। अपने उँगली से भी कर सकते हैं, यहाँ से आसानी से इसमें राइटिंग के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन जो नीचे दिया गया है, सेव करें। सेव करें और सिंक करें, ये जो है।
तो इसमें आप क्लिक कर दीजिएगा। तो इसमें जैसे आप क्लिक कीजिएगा, तो ये जो डाटा 5 आप पूर्ण किए थे, वो सिंक में जाकर के ऐड हो जाएगा। तो अब हम लोग एक बार फिर से समरी में जाकर देख लेते हैं कि वो एंट्री हुआ है कि नहीं। हम लोग सिंक करने के बाद फिर से इस पेज पर आएँगे और इस पेज पे फिर से यहाँ पर जो सारांश वाला बटन है, सारांश देखें, इस पर आकर के क्लिक करेंगे और देखेंगे अभी जो हम 5 डाटा पूर्ण किया गया था, उसको सिंक किए थे और वो सिंक हुआ कि नहीं। तो वो चीज़ जो सारांश दिखाई पड़ेगा, यहीं से दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ जैसे आप सारांश पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके सामने इस तरह का सारांश यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अभी जो यहाँ पर 5 दिखाई पड़ रहा था पूर्ण में, वो कहाँ पर आ गया है, यहाँ सिंक में आ गया। तो यहाँ पर पहले 5 था और सिंक किए गए जो थे वो 29 था। तो अब 29, यहाँ 29 से ये कितना हो गया, इसमें जो 5 पूर्ण था, वो 5 इसके अंदर आकर जुट गया। तो ये अब टोटल सिंक किए गए कितना हो गए, 34। तो इस तरह से बेहद ही आसानी के साथ में आप अपने डाटा को सिंक कर सकते हैं और सारांश में आके उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आप लोग बेहद आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई परेशानी हुआ हो, कहीं नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए कि आपको किस तरह की परेशानी हो पा रही है। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।